हाँ, क्षारों के सामान्य गुण लिखो, क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण। अब से पहली हेडिंग में हमने अम्लों के सामान्य गुण पढ़े थे, है नहीं? तो कोई बताएगा मुझे अम्लों का एक आधा सामान्य गुण क्या है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो जल में H+ आयन देते हैं, जल में जो विलय होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और अम्ल की अगर क्षारों से भी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अम्लों की क्षारों से क्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था ना, पढ़ा था। अब हम क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों का पहला सामान्य गुण क्या आएगा? ये क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? कड़वे होते हैं। अम्ल क्या हुआ? खट्टे। जो क्षार रहे हमारे क्या हुए? कड़वे। तो लिखो अम्ल यानी क्षार लिखो। ये स्वाद में ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 1 करके लिखो। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी स्वाद में क्या होंगे भैया? ये कड़वे होते हैं। नंबर 2 लिखो। ये संचारक होते हैं। संचारक का मतलब क्या रहेगा? यानी ये कपड़े को, त्वचा को, और किसे? कपड़ा हो, त्वचा हो, क्या और क्या? लकड़ी, क्या हो? कागज। इन्हें क्या करा भैया? ये जला देते हैं। यानी इन्हें क्या? उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। चाहे तो लकड़ी हो, कपड़ा हो, या त्वचा हो, कागज हो, इन्हें क्या कर देंगे? जला देंगे। अगली हेडिंग लिखो भैया। क्षार जो होंगे लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे भैया? नीला कर देते हैं। अगर पूछूं कि क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देंगे भैया? हमारा नीला कर देते हैं। ये जल में क्या होंगे भैया? नंबर 4 लिखो। ये जल में क्या होते हैं भैया? विलय होते हैं। ये जल में क्या होंगे हमारे? विलय होंगे। 4 के 4 लिख लो कि जल में क्या होंगे भैया? हमारे विलय होते हैं। एक और लिख लिया इसमें 5 करके। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। नंबर 5 करके लिख लो, साबुन जैसे चिकने होते हैं। नंबर 6 लिखो। एक और पॉइंट लिखो कि एक आमिर ध्यान दो भैया, जब हमारा अम्ल क्षारों से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण बनेगा। लेकिन जब क्षार अम्ल से क्रिया करेगी फिर भी क्या बनेगा? हमारा लवण और जल बनेगा। तो लिख सकते हैं कि क्षार अम्लों से क्रिया करके जल व लवण बनाती है। इसका एक उदाहरण लिख ले भाई क्षार का। कहाँ तक आगे तुमने? कहाँ तक लिख लिया भैया? हो गया। एक उदाहरण लिखे इसका भैया। हमने क्या लिखा? क्षार अम्लों से क्रिया करके जल व लवण बनाती है। तो भैया हम लिख लें कौन से क्षार का उदाहरण ले हम? आमिर एक उदाहरण ले भैया हम यहाँ। NaOH क्या हमारा भैया? NaOH क्या हमारा? क्षार है। और हम एक अम्ल ले लें इसके साथ में। पहले समझ लो फिर ताल लियो। क्या अम्ल क्या हमारा भैया? HCl। तो नु बताओ, यहाँ से तो Na, यहाँ से तो सोडियम निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। क्या बनेगा? NaCl। ये क्या रहेगा हमारा? लवण। और अभी क्या बचा? एक हाइड्रोजन ये बचा और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा। तो बताओ जब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा?
जल। ये क्या भैया हमारा, ये हमारा अम्ल है, ओ सॉरी क्या हमारा ये क्षार, और ये क्या हमारा अम्ल। तो क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाती है भैया, जल बनाते हैं। ताल लो जल्दी से, हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, क्षारों के सामान्य गुण। पहला गुण, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। हमें पता है कि क्षार कैसे स्वाद में कड़वे होते हैं। ये संचारक होते हैं। संचारक का मतलब जिस तरह से अम्ल किसी चीज़ पर डालने के बाद उसे जला देंगे, फूंक देंगे, भी क्या होंगे, संचारक का मतलब ये भी उसे जला देंगे। तीसरा पॉइंट, ये लाल लिटमस, ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला। अगर हम अम्ल की बात करते हैं नीले को क्या कर देते हैं, लाल। क्षार लाल को क्या करेंगे, नीला। ये जल में क्या होते हैं, हमारे विलय होते हैं। यानी जब इन्हें हम जल में डालेंगे तो जल के साथ क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, उसमें पूरे रूप से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगला पांचवा, ये साबुन जैसे कैसे होते हैं, चिकने। अगर हम इन्हें पकड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे, साबुन की तरह क्या हो जाएंगे, हाथ से निकल निकल के भागते रहेंगे। अगला छठा भैया, ये क्षार अम्लों से क्रिया करके क्या जल और लवण बनाते हैं। अम्ल हमारा क्षार है, NaOH कैसा हमारा क्षार है, HCl कैसा हमारा अम्ल है। ऐसे हमारा Na निकला, ऐसे Cl निकला, तो NaCl बना जिसे हम बोलते हैं क्या, लवण। भैया उसके साथ में हमारा ऐसा हाइड्रोजन निकला, जैसे OH निकला, क्या बना, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, H2 बन गया, नहीं बन गया, जल। बताओ क्षार के बारे में सारे पॉइंट क्लियर है। अब डल लो उदासीनीकरण अभिक्रिया। करण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण भैया ये 2024 के पेपर में पूछ रखी थी, इसलिए इसमें क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट लिख लियो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपके पेपर में दे रखी थी अभिक्रिया, पेपर उठा के देख लियो, लिखो, मैं दे दूंगा पेपर। जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण में जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जल्दी लिखो करके है। तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लिख लिया भैया सबने? देखो हमने क्या लिखा, जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हमारा लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया के हम उदाहरण लेंगे। जैसे हमें पता कि जब भी हमारा भैया अम्ल में मिलेगा, अम्ल और हमारा क्या क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा लवण, और लवण के साथ में क्या बनेगा, जल। कोई समस्या भैया? जैसे हमारा पहला वाला उदाहरण ही ले हुए, जैसे हम अम्ल ले लें, HCl ले लें भैया, HCl हमारा अम्ल है ना, है। इसके साथ में क्षार ले हमारा क्या, NaOH। क्या लिया हमने, NaOH। तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस क्या बना, H2O। क्या बना हमारा, H2O। तो बताओ जब भी अम्ल ने क्षार के साथ अभिक्रिया करी तो लवण बना और साथ में क्या बना, जल बना। समझ में आया नहीं आया? इसके साथ में भैया जैसे हम ले हुए
रुक दो, ताल लिया भैया। जैसे हम ले हैं HNO3 प्लस क्या लेवे इसके साथ में NaOH। भैया HNO3 हमारा क्या है, एक अम्ल है। क्या हमारा, अम्ल है। और भैया HNO3 क्या, ये NaOH क्या हमारा एक क्षार है। HNO3 हमारा क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या हमारा क्षार है। भैया ऐसे तो एक देखो, ऐसा तो NO3 निकलेगा, ऐसे Na निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारा NaNO3 प्लस साथ में क्या बचा, एक तो हमारा ऐसे OH बचा और एक हमारे साथ H बचा। क्या बचा ऐसे भैया, क्या हमारे H2O। इसका नाम NaCl का नाम क्या है भैया, साथ के साथ नाम लिखो, क्या नाम है इसका नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, इसका क्या नाम है NaNO3 का, सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। इसका HNO3 का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। इसका नाम लिख लो, तुम लिखो हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या, हाइड्रोजन नाइट्रेट। जो इसका दूसरा नाम है, इसे बोल रहे हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या बोल लेंगे, नाइट्रिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। HCl को भी लिखो भैया, HCl का नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक। क्या, हाइड्रोक्लोरिक क्या बोलते हैं भैया ऐसे हम अम्ल। NaOH का नाम क्या है, सोडियम। और OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड। तालो जल्दी से भैया। H2O का नाम तो लेने को बोला, H2O का नाम तो सबको पता है। H2O का नाम क्या है, जल। बस तो हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी कोई अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल ने और क्षार ने आपस में अभिक्रिया करी, अम्ल ने क्षार में आपस में अभिक्रिया करी तो लवण और जल का निर्माण हुआ। जैसे HCl क्या हमारा अम्ल, NaOH क्या हमारा क्षार। इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो भैया ऐसे Cl निकलेगा, ऐसे Na निकलेगा, तो NaCl बन गया, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लवण। और साथ में क्या बना हमारा, जल, H2O। इसके बाद में HNO3 हमारा क्या है, अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसने NaOH के साथ अभिक्रिया करी तो भैया ऐसे हमारा Na निकलेगा, ऐसे NO3 निकलेगा, तो क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। हमारा क्या है, लवण। भैया OH यहाँ बच रहा और H यहाँ बच रहा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, जल। इनका निर्माण हो गया। अभिक्रिया समझ में आ गई। अब लिखो भैया उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण उष्मा, उदासीनीकरण उष्मा। अभिक्रिया को काट के क्या लिखेंगे हम, उदासीनीकरण उष्मा। जब कोई अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, जब कोई अम्ल क्षार आपस में क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। लवण व जल का निर्माण होता है। चुप हो जाओ। लवण व जल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया में जितनी उष्मा तथा इस अभिक्रिया में जितनी उष्मा शोषित या अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे उदासीनीकरण लिख लो, उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। भैया इसे तारो फिर समझूंगा क्या रह गए हो। हमने क्या पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा उदासीनीकरण उष्मा। एक तो रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब बस इतना समझो, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, कौन कौन,
जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें लवण और जल बनता है, उसे क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अगर कहवे उदासीनीकरण उष्मा, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का तो निर्माण होगा, लेकिन उनके निर्माण के साथ साथ उसमें से कुछ उष्मा निकलेगी, उस उष्मा को क्या कहेंगे भाई हम? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। अब देखो कैसे है उदासीनीकरण उष्मा, जब भी कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। इतना तुम्हें पता भी है, लवण और जल बनना है, ठीक है। लेकिन होता है तथा इस अभिक्रिया में जितनी उष्मा क्या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। अवशोषित का मतलब है इस अभिक्रिया को कराने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ये जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसमें से जितनी उष्मा निकलेगी उसी उष्मा को क्या कहेंगे भैया हम? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। जैसे अम्ल क्षार में अभिक्रिया करी, लवण का निर्माण, जल का निर्माण और साथ में क्या निकली भैया? उष्मा। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी अम्ल है, अम्ल ने क्षार के साथ अभिक्रिया करी, लवण बना, जल बना और साथ में 13.7 कैलोरी क्या निकली हमारी? उष्मा निकल ली, नहीं निकल ली? दूसरा हाइड्रो यानी HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, साथ में क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपस में अभिक्रिया करी, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। लवण बना, लवण के साथ में जल बना और जल के साथ में हमारी क्या निकली भैया? उष्मा। जो उष्मा निकल ली है उस उष्मा को ही क्या बोल लेंगे भैया हम? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। समझ में आ गया भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया अलग है, उदासीनीकरण उष्मा अलग है, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई है, जुड़ी हुई है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। बस ध्यान रखो, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा? लवण में जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और उसमें लवण और जल का निर्माण तो होगा, लेकिन उनके निर्माण में कुछ उष्मा निकलेगी भी और कुछ लगेगी भी। जो उष्मा निकल रही है, लग रही, उसे क्या बोलेंगे भैया? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है सारे पॉइंट? आज की सेवा समाप्त। अब कल को पढ़ेंगे इससे अगला वाला।